नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी लड़कियां होती है जो हमेशा ठुकाई के लिए तैयार रहती है। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो हर कोई लड़की ठुकाई के लिए तैयार होती है। कोई शादी के बाद ठुकाई के लिए तैयार होती है तो कोई लड़की शादी से पहले, लेकिन ठुकती तो हर कोई है। तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि ठुकाई के लिए सभी लड़कियां तैयार होती है, लेकिन आपसे फिर कोई लड़की ठुकती क्यों नहीं? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और मैं कुछ टिप्स आपको ऐसी बताऊंगा जिनको यूज करके आप जो है किसी भी लड़की को ठुकवा सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी लड़की को अगर आपके प्यार में पागल करना है, उसे ठुकाई के लिए तैयार करना है, तो सबसे पहले उससे खुद को नोटिस करवाओ। क्योंकि जब तक आपकी दोस्ती नहीं होगी, आपकी बात नहीं होगी, तब तक लड़की आपको भाव कहां से देगी, कैसे देगी? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी लड़की को आपको खुद को नोटिस करवाना है। भले आप किसी चीज में बहुत ही अच्छे हो, माहिर हो, तो उसे रियलाइज करा के आप उसे करवा सकते हो रियलाइज। लेकिन अगर वो लड़की आपके स्कूल में है, कॉलेज में है, तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी, और अगर वो आपके ऑफिस में है तो और भी आसान होगा, क्योंकि लड़की जैसे ही 20 से आगे निकल जाती है उम्र में, तो वो ठुकाई के लिए कोई ना कोई तो बंदा ढूंढ ही लेती है, तो आप उसे आसानी से पटा सकते हो। तो सबसे पहली बात हो गई कि आपको खुद को उसे नोटिस करवाना है। तो फिर दूसरी बात, उससे बात करने के आपको हमेशा बहाने ढूंढने हैं, और बहाने ढूंढते ढूंढते आपकी उससे जान पहचान और भी तगड़ी हो जाएगी। अब ये हो जाने के बाद आपको उससे हमेशा इज्जत से बात करवाना है। आपको उसे हमेशा स्पेशल फील करवाना है। कभी भी उसे ऐसा ना लगे कि आप बहुत ही हल्के में, बहुत ही इजीली उसको ले रहे हो। अब अगली बात, आपको उसकी तारीफें करनी है, क्योंकि शायद ही दुनिया में ऐसी कोई लड़की हो जिसे अपनी खुद की तारीफ करवाना पसंद ना हो। तो जब भी आप उसकी तारीफ करोगे दिल से, सिर्फ बेवजह नहीं, तो वो लड़की आपसे इंप्रेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फिर उसके बाद आपको ये सब चीजें हो जाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट भी करना है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं, क्योंकि आप ही जानते हो कि आपसे वो कितनी करीब है। तो आप किस लेवल तक फ्लर्ट कर सकते हो, ये भी आपको ही अच्छे से पता होगा। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हमेशा अच्छा आपको दिखना होगा और अच्छा सा स्मेल करना होगा, यानी आपको डीओ वगैरह लगाना होगा। हमेशा आपको बाल जो है वो सज के सवर के तैयार रहना होगा, जैसे हमेशा लड़कियां करती हैं वैसे ही, मतलब सज के सवर के जब आप लड़की के सामने जाओगे तो आपका एक अलग ही इंप्रेशन उसके ऊपर जरूर पड़ेगा। फिर अपनी खुद की लाइफ आप खुद जिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ आप लड़की के पीछे पीछे कुत्ते की तरह घूमोगे तो वो लड़की आपसे पड़ जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी खुद की लाइफ जीनी है, उसके साथ आपको उसे स्पेशल फील करवाना है। फिर आप जिस भी चीज में एक्सपर्ट हो तो उस चीज के लिए आपको उसे मनाना है और अपनी एक्सपर्टीज जो है वो उसे दिखानी है। तो उससे क्या होगा, वो लड़की सोचेगी कि ये बेवकूफ नहीं है, या फिर ये जो है वो कुछ भी काम धंधा नहीं करता है, ऐसा नहीं है, वो कुछ ना कुछ जरूर करता है और पैशनेट है कुछ अच्छी चीजें करने के लिए। तो इससे वो लड़की और भी इंप्रेस हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जब भी वो लड़की आपसे कुछ बात कर रही हो तो उसे अनदेखा कभी ना करें, उसकी बात आप हमेशा सुने। उससे क्या होगा, लड़की को एक रिस्पेक्ट तैयार होगी कि यह लड़का मेरे लिए रिस्पेक्ट देता है और मुझसे बात करते वक्त सिर्फ मुझ पे ही ध्यान देता है, मेरी बातों पे ध्यान देता है। उससे वो ज्यादा इंप्रेस हो जाएगी। फिर आप उसे दिखा सकते हो कि आप में क्या खास है। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपकी जो एक्सपर्टी है आप उसमें ज्यादा काम करें, आपकी लाइफ जिए। तो उससे क्या होगा, वो लड़की को लगेगा कि इस बंदे में कुछ तो खास बात है जो औरों में नहीं है, और वो उसे लगना भी चाहिए। उसके बाद उसे सपोर्ट करे और उसे कुछ भी करने के लिए बढ़ावा दे। मतलब मानो वो आपके दोस्त हैं, तो अगर वो कुछ नया सीखना चाहती है तो आप उसको मदद करें, उसको बुक्स ला के दें,
उन बुक्स के बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज दें, बताएं। अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो तो आप उसे और भी अच्छी तरह से बता सकते हो और उसे हमेशा सपोर्ट करते रहो। कुछ भी वो अगर आगे बढ़ना चाहती है तो आप जब उसे सपोर्ट करोगे तो आपके नज़दीक ही चली आएगी। उसके बाद हमेशा उससे इज्जत से पेश आए और अच्छा बर्ताव करें। फिर एक अच्छी सी, अगर इतनी सारी चीज़ें अगर आपने उसके साथ कर ली है तो एक अच्छी सी डेट पे उसे ले जाएं, कहीं भी खाना खाने के लिए या फिर कहीं भी कैंडल लाइट डिनर के लिए आप उसे ले जा सकते हो। उसके बाद वो जो डेट आप प्लान करोगे वो कुछ स्पेशल होनी चाहिए, बस कैजुअल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे भी रियलाइज हो कि आप उसके लिए कुछ तो खास मायने रखते हो। फिर डेट में आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे कि आपको उसे स्पेशल फील करवाने के लिए आपको आपका मोबाइल जो है वो उस वक्त बंद रखना होगा, क्योंकि आए दिन हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं या फिर SMS आते हैं या फिर किसी के भी कॉल आते हैं। लेकिन जब आप उसके साथ डेट पे जा रहे हो तो उसे स्पेशल फील करवाने के लिए आप अपना मोबाइल बंद करके रख सकते हो और उसे आप स्पेशल फील करवा सकते हो। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हो जाने के बाद क्या आपको लगता है वो आपसे ठुके बना रहेगी? मेरा कहना तो यह है कि बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वो आपके सामने कभी भी टांगे फैलाने के लिए तैयार ही हो जाएगी। और फिर अब इसके बाद आपके हाथ में है कि आपको उससे शादी करनी है, आगे क्या करना है, या फिर आपका मतलब साध के बस उसे छोड़ देना है। लेकिन अगर मेरी सलाह आप मानोगे तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको एकनिष्ठ रहना है और उस लड़की के साथ शादी करके अपना घर बसा देना है। क्योंकि अगर इतना कुछ आप एक लड़की के लिए कर रहे हो तो वो लड़की आपको शायद ही कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन अगर लड़की ने खुद या आपको धोखा दे दिया मानो, तो फिर आपको अपने रास्ते अलग अलग कर लेने चाहिए। तो ऐसी कुछ लड़कियां होती है दोस्तों जो ठुकने के लिए तैयार होती हैं। मानो तो सभी लड़कियां ठुकती हैं, कोई शादी से पहले तो कोई शादी के बाद। अगर वो बंदी आप पे भरोसा करती है, दिल से आपसे प्यार करती है, तो वो शादी से पहले भी आपसे ठुकेगी। और अगर वो आप पे ज्यादा भरोसा नहीं करती है ना दोस्तों, तो वो आपसे प्यार तो करेगी, लेकिन आपके आत्मविश्वास के अभाव से वो आपसे ठुकेगी नहीं। वो बोलेगी ये सब शादी के बाद करते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जरा सावधानी बरतनी होगी। किसी भी चीज में आपको जल्दबाजी नहीं करनी होगी, ताकि उसे भी पता चले कि ये जो बंदा है ये बहुत ही सही है। तो दोस्तों, ये था वीडियो, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।